अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि स्टेट्स ऑफ मैटर में तीन होता है, तीन पोर्शन में डिवाइड होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये आप पिछले अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं और हमने पहले इसकी पढ़ी। प्रीवियस हमारे लेक्चर में पढ़ा हमने व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस स्टेट्स ऑफ मैटर और पार्टिकल्स की क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद हम लोग इस पे आते हैं कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी क्या ऐसा हो सकता है कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो आपस में चेंज की जा सकती है, यानी कि सॉलिड से हम गैस को में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस से लिक्विड में कर सकते हैं, लिक्विड से हम सॉलिड बना सकते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो यस, इज इट पॉसिबल। ये पॉसिबल हो सकता है सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर से, बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग प्रेशर हम इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे? हम पहला हम लोग ले रहे बाय चेंजिंग टेम्परेचर। अब टेम्परेचर से हम कैसे चेंज कर सकते हैं इनकी स्टेट्स ऑफ मैटर को? जैसे हमको तीन स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है टेम्परेचर के लिए आइस कन्वर्ट इनटू वाटर एंड वाटर कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर। जैसे हमने टेम्परेचर हमने क्या किया, आइस से वाटर हमें बनाना, तो टेम्परेचर हमको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यानी आइस को हमने टेम्परेचर दिया तो काय में कन्वर्ट हो गया, वो वाटर में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से वाटर को हमने टेम्परेचर और बढ़ाया, वाटर को बॉईल किया हमने, तो वाटर काय में कन्वर्ट हो गया, हमारा वाटर वेपर में। जस्ट इसका हम अपोजिट करेंगे, यानी टेम्परेचर कम करना, वाटर वेपर का टेम्परेचर कम किया तो कंडेंस हो जाएगा वो, और काय में कन्वर्ट हो जाएगा, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वाटर का हमने टेम्परेचर और कम कर दिया, यानी उसको फ्रीज करने के लिए रखा, तो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह टेम्परेचर बढ़ाकर और टेम्परेचर को कम करके हम क्या कर सकते हैं, इनकी सॉलिड, लिक्विड और गैस जो स्टेट्स ऑफ मैटर के तीनों फॉर्म से इनको चेंज किया जा सकता है। ये तो हो गया बाय चेंजिंग टेम्परेचर। अब इसी को हम बाय चेंजिंग प्रेशर, यानी प्रेशर से भी क्या कर सकते हैं, इनकी जो स्टेट्स को हम चेंज कर सकते हैं। वो हम कैसे कर सकते हैं? इन्हें हमको गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना है या लिक्विड से सॉलिड में, तो हम उसको कैसे करेंगे? जैसे सपोज यहाँ पे गैस है, इसका डायग्राम बनाया कि इसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। आप देख सकते हैं इनमें बहुत सारा स्पेस है इनके बीच में। ठीक लिक्विड में आपने पहले भी डायग्राम बहुत बार बनाया होगा कि लिक्विड में भी क्या होता है कि इस तरह से इनमें गैप होता है, लेकिन इससे थोड़ा सा कम होता है। सॉलिड में आपने देखा कोई गैप नहीं होगा, इनके बीच के मॉलिक्यूल क्या, इनके बीच के जो पार्टिकल्स है वो आपस में टाइटली पैक्ड होंगे, तो इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है। अब सपोज हमें लिक्विड नाइट्रोजन, आपने नाम सुना होगा कि कई बार मास्टर शेफ में भी आपने देखा है लिक्विड नाइट्रोजन से यूज किया होगा और उससे आइसक्रीम वगैरह भी बनाई होगी, तो इस तरह से लिक्विड नाइट्रोजन का आपने नाम सुना होगा। जैसे लिक्विड नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन तो आपको पता है गैस होती है। अब इसको हम लिक्विड में कैसे बना सकते हैं? तो उसके लिए गैसियस में आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स कैसे यहाँ पे दूर दूर है बहुत ज्यादा, तो उसको इस तरह से प्रेशर, अंडर प्रेशर, यानी उसको प्रेशर इस तरह से किया, प्रेशर डालने से इसके मॉलिक्यूल्स को क्या कर दिया गया, पास में लाया गया। जैसे ही मॉलिक्यूल्स पास में आ गए तो वो कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। इस तरह से इसको लिक्विड गैसियस फॉर्म से लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया गया। एक नाम आपने सुना होगा सॉलिड CO2, यानी कि इसका दूसरा नाम होता है ड्राई आइस। इसको हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस भी कहते हैं। ड्राई आइस ये भी क्या होता है, ये रेफ्रिजरेशन में यूज में लाया जाता है। और जैसे पैकेजिंग जो आइटम्स रहते हैं जिसको कि पैक किए जाते हैं, जो ठंडे आइटम्स है जैसे आइसक्रीम है, और इन सबको क्या इनमें जैसे बायोलॉजिकल सैंपल जो लिए जाते हैं, इनमें भी क्या होता है, ड्राई आइस जो होता है वो काम में लाया जाता है। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या कहलाता है, ड्राई आइस कहलाता है। तो अब ये आइस, कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, अब इसको सॉलिड में कैसे कन्वर्ट किया? तो गैसियस फॉर्म से अब इसको किस में लाना है हमको, सॉलिड में। तो पहले कंप्रेस किया, किससे, प्रेशर डाल के उसको कंप्रेस किया, तो उसके मॉलिक्यूल्स थोड़े से पास में आए। और ज्यादा कंप्रेस किया तो बहुत ज्यादा पास में हो गए। उतना उसको दबाया गया कि वो मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, उसमें कंप्रेशन डाला गया, उसको प्रेशर, अंडर प्रेशर में क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल्स पास में आते गए, और पास में आए इसका मतलब वो काय में कन्वर्ट हो गए, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। इस तरह से सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो इसका बहुत सारा यूटिलाइज है, बहुत ज्यादा यूज होता है। अब एक नाम आपने ये सुना होगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो वो तो गैस होती है, ब्यूटेन और ये इस तरह से। तो इनको किस तरह से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया, सेम इसी तरह से उनको भी। और सिलेंडर के अंदर गैस कैसे भरी जा सकती है, क्योंकि आपको मालूम है LPG हम लोग यूज करते, तो
इसको सिलेंडर में कैसे रखा जाता है। तो इसको लिक्विफाई करके यानी इसी तरह से उसको कंप्रेस किया जाता है अंडर प्रेशर, और फिर उसको क्या किया जाता है, लिक्विड फॉर्म में चेंज करके फिर उसमें हम किसमें डाल देते हैं, सिलेंडर में उसको डाल दिया जाता है। फिर जैसे ही एज ए लिक्विड स्टोर अंडर प्रेशर इन ए गैस बॉटल, यानी कि सिलेंडर में उसको स्टोर कर दिया जाता है। फिर इट टर्न्स बैक इनटू गैस वेपर। अब आपने देखा कि जैसे ही आप गैस का नॉब लगाते तो वापस वो काय में कन्वर्ट हो जाती है, गैसियस फॉर्म में, यानी फिर से उसको गैसियस फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं लिक्विड से, तो गैसियस गैस वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। व्हेन यू रिलीज सम ऑफ द प्रेशर इन द गैस बॉटल बाय टर्निंग ऑन योर गैस अप्लायंसेस, तो गैस अप्लायंसेस का जैसे ही हम लोग नॉब खोलते तो वो वापस गैस में कन्वर्ट हो जाती है, और इस तरह से हम उस पे क्या बना लेते, खाना हमारा बना लेते। तो लिक्विड पेट्रोलियम, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो वो इसी तरह से उसको अंडर प्रेशर करके उसको सिलेंडर में लिक्विड फॉर्म में लिया जाता है, और फिर वापस जो हम लोग उसको यूज करते हैं वो गैसियस फॉर्म में यूज में आती है। स्टूडेंट्स, यू हैव लर्न अबाउट द change of states of matter, and according to change of states of matter there I am taking some terms used in this chapter। तो आपने अभी पढ़ा कि चेंजेस जो होते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में हम उसको किस तरह से कर सकते हैं, बाय प्रेशर एंड बाय टेम्परेचर। उसी बेस पर हम लोग यहाँ पर कुछ एक्टिविटी भी लेंगे जो आपकी बुक में है, मैक्सिमम एक्टिविटी इसमें कवर हो जाएगी आपकी, और उसमें हम कुछ टर्म्स भी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वेपराइजेशन क्या है, डिफ्यूजन, उसके बाद हम लोग सब्लिमेशन, ये सभी जितनी भी टर्म्स है हम उसको भी कवर करते जाएंगे। तो फर्स्ट टर्म हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज अ बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो हम एक एग्जाम यहाँ पे एक एक्टिविटी भी है आपके इसमें दी है, वी टेक बीकर, हमने एक बीकर लिया है, उसके अंदर हमने वाटर लिया है। फिर हमने क्या किया है, इसी बीकर में एक यहाँ पर इस तरह से थर्मामीटर लगा दिया है। ओके, तो यहाँ पे हमने एक थर्मामीटर लगाया इस बीकर में, और वाटर लिया है हमने। जैसे हम पानी को गर्म करते हैं, आपने देखा कि वाटर गर्म होगा और धीरे धीरे क्या होगा कि वेपर में कन्वर्ट होता जाता है वो। फिर उसका एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 100 हो जाता है। तो ये जो 100 है जिस पर कि वाटर एकदम से बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। उसी को हम क्या कहेंगे, ऐसा टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच द वाटर स्टार्ट टू बॉईल, यानी वाटर स्टार्ट हो जाता है बॉईल होना, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। इस तरह से अलग अलग लिक्विड के अपने अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। सपोज किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है 56 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब ये हुआ कि 56 पर ही उसने क्या किया है, बॉईल होना स्टार्ट कर दिया, तो इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आया, 56 आया। तो इस तरह से वाटर का होता 100, क्योंकि वाटर में 100 डिग्री पर ही क्या होता है, ये बॉईल होना स्टार्ट होता है, तो इसको कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। अब आते हैं इसमें एक और टर्म आती यूज में आती है हमारी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो अब हमको पता है कि हमने यहाँ पर एक एक्टिविटी ली है जिसमें कि वाटर को बॉईल किया है और टेम्परेचर हमने थर्मामीटर से नोट किया है। तो वाटर काय में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, बॉईल होने के बाद वो उसमें वेपर में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज कॉल्ड द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ ए लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हीट अगर हम 1 kg ऑफ लिक्विड लेते हैं और उसको काय में कन्वर्ट करते हैं, गैस में कन्वर्ट करने के लिए जिस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमको रिक्वायर्ड होती है, उस हीट एनर्जी को हम जिस पर कि वाटर बॉईल होना स्टार्ट हुआ, वेपर में चेंज होना स्टार्ट हुआ, उस हीट को कहा जाता है यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, यानी वाटर के लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए जिस हीट की हमें जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एंड नेक्स्ट टर्म आई एम टेकिंग मेल्टिंग पॉइंट। ये तो हुआ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हमेशा जो निकाला जाता है वो लिक्विड का निकाला जाता है, क्योंकि लिक्विड ही हमेशा क्या होते हैं, बॉईल होते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट हमेशा हम लेते हैं सॉलिड का हम लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट, इसको फ्यूजन भी कहते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि अगर कोई सॉलिड, सपोज कोई सॉलिड जिस पॉइंट पर मेल्ट होना स्टार्ट होता है, हम सॉलिड को क्या करेंगे, हम अगर उसको हीट देंगे और वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो हम यहाँ पे फिर से एक एक्टिविटी ले रहे हैं
एक बीकर लिया, इसके अंदर हमने आइस क्यूब्स ले लिए हैं। आइस के क्यूब्स जैसे इसको हमने अगर हीट दी या फिर ऐसे जगह पे रख दिया जहां पर कि बहुत गर्मी है या फिर गर्म जगह पे हमने रख दिया, तो आइस क्या होने लगेगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पर वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी उसको कहते हैं कि सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज होने के लिए जिस अमाउंट ऑफ एनर्जी की हमको नेसेसिटी होती दैट इज कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट टर्म है हमारी सब्लिमेशन। व्हाट इज सब्लिमेशन? सब्लिमेशन का मतलब ये होता है कि व्हेन सॉलिड्स डायरेक्टली चेंज इनटू गैसियस स्टेट इट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। यानी बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए अगर कोई सॉलिड डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन में आपने देखा होगा कि हम कुछ नेफ्थेलिन बॉल्स भी आपने सुना होगा नाम, हम लोग कपड़ों में रख देते हैं। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि वो जो नेफ्थेलिन बॉल्स होती है वो गायब हो जाती है, तो वो इसीलिए होती है, और लिक्विड में भी चेंज नहीं होती और डायरेक्टली क्या हो जाती है, वो वेपर या गैसियस स्टेट में, सॉलिड से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाती है। उसको कहा जाता है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन कैम्फर में भी ऐसा ही होता है, उसमें भी वो भी एक सब्लाइम सब्सटेंस है जो कि डायरेक्टली काय में चेंज हो जाता है, गैसियस स्टेट में चेंज होता है। इसी तरह से यहाँ जो हमने एक्टिविटी ली है इसमें हमने अमोनियम क्लोराइड लिया है। अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NH4Cl। तो इसमें एक एक्टिविटी सब्लिमेशन से रिलेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो हमेशा पूछी जाती है। तो इसमें हमने एक इस तरह से चाइना डिश ली है, इसको चाइना डिश कहते हैं, और इसके अंदर हमने अमोनियम क्लोराइड ले लिया। चाइना डिश में मैंने ब्लू से बताया हुआ यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड लिया है। अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो एक तरह का केमिकल होता है और बिल्कुल सॉल्ट जैसा दिखता है, अपने जैसा सॉल्ट उसका टेक्सचर और उसका जो कलर है कम्प्लीटली वो सॉल्ट जैसा ही दिखता है। तो ये अमोनियम क्लोराइड हमने यहाँ पर इस चाइना डिश में ले लिया है। अब क्या होगा, जैसे हम इसको यहाँ नीचे जो लगाया ये बर्नर है जो लैब में रहता है जिससे कि गर्म किया जाता है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर एक स्टैंड है, तो स्टैंड इसको ट्रीपॉड बोला जाता है, 3 टांग वाला होता है इसीलिए इसको ट्रीपॉड बोलते हैं। इसी के ऊपर हमने यहाँ पर चाइना डिश लिया है और चाइना डिश में हमने लिया है अमोनियम क्लोराइड। अब जैसे हम इसको गर्म करते हैं तो फिर क्या होगा, इसमें ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये डायरेक्टली बिना किसी लिक्विड में चेंज हुए वो डायरेक्टली काय में चेंज हो जाएगा, इसमें अमोनियम क्लोराइड की वेपर्स में चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया है, ये चाइना डिश के ऊपर एक फनल लिया है। तो फनल जो होता है वो आपने देखा होगा कि आप लोग अगर घर में घासलेट की जो कुप्पी बोलते जिसको, या फिर इसी टाइप से जिसमें कि आप ऑयल वगैरह जो डालते हैं वो फनल, उसी टाइप का एक फनल होता है, लेकिन ये कांच का बना हुआ होता है जो लैब में हम लोग यूज में लाते। तो इस फनल को उल्टा करा हुआ है, ये फनल का ऊपर का पोर्शन है और उसको उल्टा करके रखा है इसके ऊपर चाइना डिश के ऊपर। तो और उसके जो पीछे वाला हिस्सा है जिसमें हमने क्या किया, यहाँ पर कॉटन प्लग लगा दिया जिससे कि यहाँ इसकी जो वेपर्स है वो बाहर नहीं निकले, क्योंकि वेपर्स क्या होगी, जैसे वेपर्स बनेगी बाहर निकल जाएगी, तो वो वेपर्स बाहर नहीं निकले इसलिए हमने यहाँ पे कॉटन प्लग लगा दिया। अब इसको फनल में उल्टा करके रखा, जैसे यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट हुआ अमोनियम क्लोराइड, तो वेपर में कन्वर्ट होने के बाद उसकी जो वेपर्स है वो कहाँ डिपोजिट हो जाएगी, इस ग्लास के जो फनल है इसके यहाँ पे साइड में मैंने आपने देखा होगा कि ब्लू से बनाया हुआ है। तो ये जो ब्लू आप देख रहे हैं ये सब क्या है, ये सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड है, जो सॉलिड में चेंज हो गया है, जैसे वेपर्स में कन्वर्ट हुआ गैस में, तो ये यहाँ पर सॉलिड इसमें चेंज हो गया है। यहाँ पर ये दिख रहा है आपको वेपर फॉर्म में, यहाँ पे जमा हुआ आपको क्या होगा ये दिखेगा। तो इस तरह से सब्लिमेशन में सॉलिड बिना किसी लिक्विड फॉर्म में चेंज होकर गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन।